अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को या कुछ प्रॉब्लम्स को। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मेरे 3 लेक्चर्स अवेलेबल हैं और उन लेक्चर्स में मैंने पहले लेक्चर में जनरल टोपोलॉजी के बारे में बताया था, सेकंड लेक्चर में मैंने टोपोलॉजी से रिलेटेड बुक्स के बारे में बताया है और थर्ड लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट्स डिफाइन किया हुआ है और उसके साथ मैंने उसकी नीड भी बताई है कि टोपोलॉजी हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं सुने तो उन तमाम लेक्चर्स का लिंक जो है मेरे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो आप ज़रूर सुनिएगा। चलें डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करना है कि अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो आपने उनको कैसे फेस करना है, उनको कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, सपोज दैट कि आपको कहा जाता है सपोज दैट लेट एक्स बी अ सेट ए बी सी और आपको कहा जाता है कि बताएं इस पर कोई टा है कलेक्शन ऑफ सबसेट की, क्या वो टोपोलॉजी है या नहीं है। सपोज दैट आपको ये क्वेश्चन आ गया, सपोज दैट आपको कहा गया है कि वी हैव गिवन x इज इक्वल टू ए बी सी एंड शो दैट टा इज इक्वल टू टा 1 इज इक्वल टू फाइव ए बी एंड x इज टोपोलॉजी और नॉट। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आप ये बताना चाहते हैं कि ये सेट इस सबसेट इस सेट के अकॉर्डिंग टोपोलॉजी है या नहीं, तो आपने ये देखना है कि इस सेट में टोपोलॉजी की जो कंडीशंस हैं वो होल्ड करती हैं या नहीं करती। अगर तो इस सेट पर टोपोलॉजी की कंडीशन होल्ड करती हुई, वो कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन ये है कि हमने यहाँ पे चेक करना है कि इसमें फाइव और एक्स क्या कंप्लीट सेट अवेलेबल है। दूसरी कंडीशन हमने यहाँ पे ये चेक करनी है कि इसके जो सेट हैं, ये जो गिवन एलिमेंट्स हैं, इनका अगर यूनियन लें तो क्या उन यूनियन का रिजल्ट भी इसी सेट में जाता है। और तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि इनमें से किसी का भी इंटरसेक्शन लें तो क्या उसका रिजल्ट भी इसमें अवेलेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इजीली चेक कर सकते हैं। देखें, पहली बात, फाइव और एक्स इसमें अवेलेबल है, पहली कंडीशन हमारी होल्ड कर गई, फर्स्ट सेटिस्फाइड, डन। सेकंड कंडीशन, आप यूनियन देखें, किसी भी एलिमेंट का यूनियन ले लें, ए यूनियन ए बी, हम ये ले लेते हैं। देखें इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए बी। तो इसका सेट भी ऑलमोस्ट आप जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनका यूनियन लेंगे तो उन तमाम का रिजल्ट जो है इसी सेट में जाएगा और इसी तरह आप इंटरसेक्शन भी किसी का लेंगे तो वो भी इसी सेट में जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है टा 1 जो है ये टोपोलॉजी है अकॉर्डिंग टू गिवन सेट एक्स। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक्स हमारे पास गिवन है ए बी सी और डी। आपको कहा गया है कि इस पर टा डिफाइन है फाइव ए बी और एक्स। बताना ये है क्या ये टोपोलॉजिकल स्पेस है अकॉर्डिंग टू एक्स या नहीं, यानी कि क्या ये टोपोलॉजी है एक्स के करस्पॉन्डिंग या नहीं। काम वही करना है, हमने जो कंडीशन होल्ड करवानी है, मतलब जो टोपोलॉजी की वही कंडीशन होल्ड करवानी है, इस पर और कुछ भी नहीं करना। तो वो कैसे होल्ड करवाएंगे डियर स्टूडेंट, पहले हम चेक करेंगे कि इस पर इसमें खाली सेट और कंप्लीट सेट अवेलेबल है या नहीं है। देखें इसमें फाइव भी है और इसमें एक्स भी है, पहली कंडीशन तो यहाँ पे होल्ड कर गई। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन हम चेक करते हैं क्या इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका यूनियन भी इसी यूनियन का जो रिजल्ट है वो भी इसी सेट में जा रहा है या नहीं जा रहा, चेक करते हैं। अब हमारे पास एलिमेंट फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ए यूनियन 5, तो क्या रिजल्ट आएगा, ए। इसका मतलब है इसका जो यूनियन है इसमें अवेलेबल आ गया, ठीक है। अब हम ले लेते हैं बी यूनियन 5, तो देखें इसका रिजल्ट भी इसी सेट में चला गया। अब हम चेक करते हैं ए यूनियन बी, तो देखें इसका रिजल्ट क्या आता है, ए बी। तो क्या इस सेट में अवेलेबल है ए बी या नहीं है। इसका मतलब है ए बी का रिजल्ट इसमें अवेलेबल नहीं है, यानी ए और बी दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनका यूनियन इस सेट में अवेलेबल नहीं है। तो उसकी वजह से ये जो सेट आपको डिफाइन था ये टोपोलॉजी नहीं होगा। ओके, सो दिस टा इज नॉट टोपोलॉजी ऑन एक्स। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें कहा गया है कि कोई सा सेट है हमारे पास, ये भी इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी और डी और बताएं कुछ इसकी टोपोलॉजीज हैं या नहीं है। टा 1 हमारे पास है ए
ए बी सी डी। आपने बताना है क्या ये टोपोलॉजी है या नहीं है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, इसका एक और पार्ट भी है। टार 2 आपको डिफाइन है फाई ए बी सी डी। क्या ये भी टोपोलॉजी है या नहीं है। सिमिलरली आपका एक और पार्ट भी है, टार 3 है हमारे पास फाई ए बी सी। बताना है क्या ये भी टोपोलॉजी है या नहीं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमने इस सेट को शो करवाना है क्या ये टोपोलॉजी है एक्स के लिए या नहीं है, एक्स के क्रॉसपोंडिंग। तो कैसे शो करवाएंगे, हमने वही देखना है कि पहली बात इसमें देखनी है क्या इसमें फाई और कंप्लीट सेट अवेलेबल है। तो चेक करें, कंप्लीट सेट तो हमारे पास अवेलेबल है, यानी ए बी सी डी। तो क्या फाई है इसमें, नहीं है, इसका मतलब है ये हमारे पास टोपोलॉजी नहीं होगा। सिमिलरली आप इस सेट को देखें तो इसमें आपके पास फाई भी है और कंप्लीट सेट भी है। पहली कंडीशन तो इस पर होल्ड कर रही है। अब दूसरी कंडीशन है ए और बी, क्या इनका यूनियन अवेलेबल है इस सेट में, नहीं, इसका यूनियन अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी टोपोलॉजी नहीं है। सिमिलरली ये सेट है हमारे पास, अब इसको भी चेक करना है हमने क्या ये टोपोलॉजी है इस सेट के अकॉर्डिंग या नहीं है। तो इसमें देखिए फाई तो है लेकिन कंप्लीट सेट नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास जो है टोपोलॉजी नहीं है डियर स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन है और बड़ा ही, मैं इसको कंसेप्चुअल आप देखिएगा, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, उसको ज़रा देख लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि आपके पास एक सेट गिवन है जो ग्राउंड सेट है, वो है जी हमारे पास गिवन है 0 ±1 ±2 और सो ऑन। अब वहाँ पे कुछ टोपोलॉजीज को डिफाइन करना है। कहता है कि शो दैट टार 1 इज टोपोलॉजी और नॉट, और टार 1 को उसने बताया है कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स। ओके, इसी तरह टार 2 का भी पूछा गया है, बताएं टार 2 भी टोपोलॉजी है या नहीं है। और टार 2 को कुछ इस तरह डिफाइन किया गया है, कलेक्शन ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स। सिमिलरली आपको यह भी पूछा गया है, बताएं टार 3 भी टोपोलॉजी है या नहीं है। और टार 3 को डिफाइन कुछ इस तरह किया गया है, कलेक्शन ऑफ ऑल subset of Z of which 0 is an element। अब हमने बताना है क्या ये भी टोपोलॉजी है या नहीं है। सिमिलरली हमारे पास टार 4 है और वो ये कहा गया कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ Z of which 0 is not element। अब हमारे पास ये एक चैलेंज है या सिंपल सा क्वेश्चन भी आप देख लें। हमें ये बताया गया है कि आपके पास एक ग्राउंड सेट है जी और उसके कुछ कलेक्शन ऑफ सबसेट है। एक टार 1 है जो कि डिफाइन है कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स। दूसरा हमारे पास टार 2 है कलेक्शन ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स। तीसरा हमारे पास है टार 3 कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ जी। एक्स से मुराद यहाँ पे जी है, बेसिकली यही आप एक्स यहाँ पे जी कह लें, ठीक है, इसको कहीं मिस्टेकनली कुछ गलत ना समझ लीजिएगा। ऑफ जी ऑफ विच 0 इज एन एलिमेंट। और चौथा है हमारे पास टार कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ जी ऑफ विच 0 इज नॉट एलिमेंट। अब ये क्वेश्चन है, आपने बताना है क्या ये टोपोलॉजी है, क्या ये टोपोलॉजी है नहीं है, ये आपने बताना है। चलिए हम पहले को डिस्कस करते हैं, क्या टार 1 टोपोलॉजी होगा। जी स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन है क्या टार 1 टोपोलॉजी होगा। अब टोपोलॉजी के लिए हमने कौन कौन सी कंडीशन होल्ड करवाना होता है, हमने देखना होता है कि कंप्लीट सेट और उसमें फाई अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। पहले तो हम इसी कंडीशन को देख लेते हैं क्या इसमें वो कंडीशन होल्ड करती है। देखें, आपको क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ जी। अब आप इस तरह का एक टोपोलॉजी डिफाइन करना चाह रहे हैं जिसमें तमाम फाइनाइट सबसेट की कलेक्शन होगी। तो ज़रा सोचें, तमाम फाइनाइट सबसेट अवेलेबल होंगे, उसमें 5 भी आ जाएगा, 1 2 भी आ जाएगा, 3 4 भी आ जाएगा। क्या उसमें कंप्लीट जी अवेलेबल होगा,
बिल्कुल नहीं, क्योंकि जी तो आपका इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपके पास टा1 है ये टोपोलॉजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जी जो है वो कंप्लीट अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज इसमें जो तमाम सबसेट दिए गए हैं उनका जो कलेक्शन है वो फाइनाइट सबसेट हैं। तो इसी वजह से जी जो है इस टा1 में अवेलेबल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो जी1 है, जी जो है ये अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से ये जो टा1 है ये टोपोलॉजी नहीं होगा। अच्छा, अब हम दूसरे को चेक करते हैं। दूसरा हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट ऑफ जी। अब आपके पास टा2 कुछ इस तरह है जिसमें तमाम इनफाइनाइट सबसेट हैं। तो जरा देखिए इसमें कौन सी चीज नहीं होगी, चेक करें। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि इसमें फाई होना चाहिए और कंप्लीट सेट होना चाहिए। अब क्या इसमें फाई अवेलेबल होगा टा2 में? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टा2 आपकी जो कलेक्शन है वो इनफाइनाइट सबसेट ऑफ जी की है। तो इसलिए आपका ये जो टा2 है इसमें फाई अवेलेबल नहीं होगा। जब फाई अवेलेबल नहीं होगा तो पहली कंडीशन ही होल्ड नहीं करेगी। जब पहली कंडीशन ही होल्ड नहीं करेगी तो ये टोपोलॉजी हो ही नहीं सकती। आप इसको बड़े अच्छे से जानते हैं। अच्छा, टा3 को हम देखते हैं। टा3 हमारे पास है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ जी ऑफ विच जीरो इज एन एलिमेंट। अब टा3 आपके पास कुछ इस तरह का कलेक्शन गिवन है जिसमें हर एलिमेंट का मेंबर जीरो है, हर एलिमेंट का मेंबर जीरो है। तो जरा देखें इसमें कौन सी कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। देखें इसमें भी आप पहली कंडीशन को जरा चेक करें। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, फाई और जी बिलोंग करना चाहिए टोपोलॉजी में। अब फाई इसमें बिलोंग ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट का मेंबर तो है जीरो और खाली सेट बड़ा डिफरेंस है इनमें। ये एक सेट है जिसके इसको सिंगलटन सेट भी बोलते हैं। अब आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो टा3 है इसमें ऐसी कलेक्शन अवेलेबल है कि जिसमें हर सबसेट का जो मेंबर है वो जीरो है। इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास फाई जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से ये जो टा3 है ये भी आपका टोपोलॉजी नहीं बनेगा। चलिए स्टूडेंट्स, अगला है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ जी ऑफ विच जीरो इज नॉट एन एलिमेंट। अब आपने बताना है क्या ये टा4 भी टोपोलॉजी है या नहीं है। और टा4 की डेफिनेशन कुछ इस तरह गिवन है कि इसमें वो तमाम सबसेट अवेलेबल होंगे जिसका जो जीरो है वो एलिमेंट ना हो। देखें डियर स्टूडेंट, इसमें बाकी तमाम एलिमेंट्स तो आ जाएंगे, 5 भी आ जाएगा, तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्या इसमें कंप्लीट जी अवेलेबल होगा? नहीं होगा। क्यों? आपने वो वाले सबसेट लेने जिनमें जीरो ना हो, जबकि आपका जो जी है या जो ग्राउंड सेट है उसमें जीरो अवेलेबल है। तो इसी वजह से इसमें जीरो यानी कि कंप्लीट जी नहीं आएगा। तो यही रीज़न है कि ये भी टोपोलॉजी नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारी ऑनलाइन एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारा मेल अकाउंट अवेलेबल है। वहाँ पर जाकर आप हमें मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।